आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का जो है क्लास टेंथ भूगोल है। कौन सा सब्जेक्ट है? भूगोल। चैप्टर नंबर 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग। क्लास टेंथ का जो है क्लास टेंथ है और सब्जेक्ट जो है क्या है? तो भूगोल है। क्या है? भूगोल। इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी। क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। चैप्टर 1 है, नाम है चैप्टर का भारत संसाधन एवं उपयोग। देखिए, भारत में जो भी संसाधन है, भारत में जितने भी संसाधन है, उसका जो उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, कैसे करते हैं, वही चीज के बारे में इस चैप्टर में क्या करेंगे? हम लोग पढ़ेंगे। समझिए, टॉपिक पहला बन रहा है संसाधन का महत्व। संसाधन का महत्व, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों के दैनिक जीवन में संसाधन का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है कि नहीं है कि नहीं है? हम लोगों के दैनिक जीवन में, मतलब मनुष्य के दैनिक जीवन में जितने भी संसाधन है, सबका महत्वपूर्ण योगदान है कि नहीं? हमारे लिए सही महत्वपूर्ण, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, खनिज हो गया, उसके बाद मिट्टी हो गया, जल हो गया, समझे, वनस्पति हो गया, वन्य जीव हो गया, इन सब का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नहीं है? बिल्कुल है। देखिए, जैसे लिखा हुआ है एक भौतिक संसाधन। क्या लिखा है यहाँ? संसाधन छूट गया, लिख लेना अपना। भौतिक संसाधन और दूसरा क्या है? तो जैविक संसाधन। देखिए, भौतिक संसाधन के अंतर्गत क्या आता है? मिट्टी आता है, मृदा आता है, जल आता है, खनिज आता है। ये सब जो है, ये सब कौन सा संसाधन है? तो भौतिक संसाधन। कौन सा संसाधन? भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन में मृदा आता है, मिट्टी आता है, जल आता है और कौन आता है? खनिज। और भी बहुत सारा चीज होगा, लेकिन इतना लिख दिया हम लोग। उसके बाद देखिए, जैविक संसाधन में क्या क्या आता है? वन्य जीव आता है। जैविक संसाधन कहने का मतलब जो क्या हो? जीवित हो। क्या हो? जीवित हो। समझ गया ना? जीवित मतलब कि खाना खाता हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता हो, समझ गया ना? देख सकता हो, और भी जो क्रियाएं होती है अपना कर सकता हो। लेकिन क्या इसमें जो है मिट्टी क्या देख सकता है? खाना खा सकता है? उसके बाद जल ले लो, जल देख सकता है, चल सकता है, खाना पानी खा सकता है, भोजन कर सकता है? नहीं। लेकिन इसमें देख लो कि वन्य जीव कर सकता है, जलीय जीव कर सकता है, मानवीय जीवन जो मनुष्य का जीवन है वो सब कर सकते हैं। अब आगे है कि एक नाम दिया गया है, एक भूगोल शास्त्रीय जो है, समझ लो तो वैज्ञानिक का नाम है, जिसका नाम क्या पता है? जिम्मरमैन। क्या नाम है? जिम्मरमैन। जिम्मरमैन का कहना ये बन रहा है कि संसाधन होते नहीं, बना कर, मतलब कि बनते हैं। मतलब जिम्मरमैन ने कहा है कि संसाधन हुआ नहीं करते, संसाधन बना करते। ध्यान है ना कि संसाधन हुआ नहीं करते, संसाधन बना करते। आगे देखिए, संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का क्या क्या दिया गया है? वर्गीकरण उठाना इसका आ जाएगा यहाँ की उत्पत्ति के आधार पर यहाँ लिखा है संसाधन जैव और अजैव हो गया। फिर उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, कल इस सब के बारे में पढ़ेंगे। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत हो गया, और सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। एक और था अब देखो, संसाधन है ना, संसाधन को इंग्लिश में हम लोग रिसोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसोर्सेस। RESOURCES। समझा गया ना? क्या होता है? रिसोर्सेस। देखो ध्यान दो, संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक है प्राकृतिक और दूसरा क्या है? तो एक है प्राकृतिक और दूसरा क्या है? तो देख, प्राकृतिक में ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो मतलब प्राकृतिक कहने का मतलब भगवान, समझ लो, भगवान के द्वारा। और मानव कृत में किसके द्वारा? तो मनुष्य के द्वारा निर्मित हो। मनुष्य द्वारा क्या हो? तो निर्मित हो। यही ना, मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधन। अब प्राकृतिक में किसके द्वारा था? लिख दो, भगवान द्वारा निर्मित संसाधन। समझा गया ना? अब देखो कि प्राकृतिक संसाधन में कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये दोनों के बारे में तो आप लोग को मालूम चल गया। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के? दो। एक होता है नवीकरणीय, एक क्या होता है? और दूसरा क्या होता है? अब देखिए, नवीकरणीय भी दो प्रकार का है। अब देखो, नवीकरणीय, शॉर्ट में सुन लो, नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जिसको हम लोग अगर बार बार उपयोग करेंगे तब पर भी वो खत्म नहीं होगा, वो कौन सा संसाधन कहलाएगा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सूर्य का प्रकाश, क्या कितनों लेते हैं तो खत्म होता है? अभी धूप में जाओ और धूप से क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है ना। कितनों रहो उसमें, कितनों अगर खाना बना लेगा पौधा, करोड़ों की संख्या में, हाँ, मतलब
कितनों पौधा खाना बनाएगा तो क्या सूरज का प्रकाश घटेगा? नहीं ना घटता है। क्या समझे? घटेगा नहीं। तो ये सब किस में आएगा? नवीकरण। मतलब कितनों उपयोग करेंगे तो ये खत्म नहीं। अनवीकरणीय संसाधन, ये संसाधन ऐसा कि एक बार उपयोग करेंगे तो दोबारा इसका उपयोग नहीं करेंगे। ये क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। जैसे कोयला ले लो, पेट्रोलियम ले लो। क्या कोयला अगर जलाते हैं एक भट्टी, तो एक दिन सुबह में जलाए शाम तक चला, तो कल होके वही चलेगा कि चेंज करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा ना। अब पेट्रोलियम में देख लो, गाड़ी में अगर डीजल डाले 10 लीटर तो क्या चलता रहेगा 10 दिन तक? 1 घंटा नहीं चलेगा। 2 घंटा चल जाएगा, उसके बाद फिर डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? अब नवीकरणीय भी 2 प्रकार से होते हैं और अनवीकरणीय भी 2। खैर ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझा गया ना। फिर जैव भी 2 प्रकार का, एक प्राकृतिक वनस्पति, एक वन्य, समझा गया ना। फिर मानवीय, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और नवीकरणीय में एक पुनः चक्रीय जैसे धातु, मतलब पुनः चक्रण किया जाता है इसको, और उसके बाद फिर से इसको धातु मतलब बनाया जाता है। अचक्रीय में जैसे जीवाश्म ईंधन, समझा गया, ये सब है। आगे है संसाधन के प्रकार। संसाधन उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। देखिए, कोई पूछेगा संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, तो संसाधन के 2 ही प्रकार होता है, बहुतों प्रकार होता है। यहाँ संसाधन लिखे क्या प्रकार में बढ़ते हैं, देखो, देख रहे हो ना। 2 नहीं होता, 4, 5, 10 बहुत होता है। एक है जैव संसाधन और दूसरा क्या है? जैव कहने का मतलब जीवित, और अजैव कहने का मतलब क्या हो? जीवित नहीं, समझेंगे ना। तो रहने दो, कर ले जैव और